पूछें बाल बुलाए दो, कहूँ मात पितु नाम। देश नाम निज कहूँ सब, जीते अति संग्राम। कहूँ शस्त्र जनि कहूँ कहानी, पूछें स्वर्ग लगी आस जानी। समर बात बहु अति कदराई, छाड़ी सोच अब करहूँ लड़ाई। रामचंद्र जी ने कहा, हे बालको, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? तुम्हारा देश कौन सा है और तुम लोगों का नाम क्या है, वह मुझे बता दो, क्योंकि तुम लोग संग्राम में बहुत विजय पा गए हो। लवकुश ने कहा कि बातों में टाल मटोल न कीजिए। अगर लड़ना हो तो अपना अस्त्र संभाल लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि स्वर्ग जाने के लिए आप यह बात मुझसे पूछ रहे हैं। लड़ाई में ज्यादा बातचीत करना कायरपन है, इसलिए सोच छोड़कर लड़ाई कीजिए। वंश नाम बिनु बूझे ताता, हतो न बाण मनोहर गाता। माता सिया जनक की जाता, बाल्मीकि पालऊ मुनि ताता। फिर रामचंद्र जी बोले कि बिना वंश का नाम जाने हम कभी सुंदर शरीर पर बाण नहीं चला सकते। रामचंद्र जी की बातें सुनकर उन्होंने कहा कि जनक की कन्या सीता हमारी माता है और वाल्मीकि मुनि ने हमारा पालन किया है। पिता वंश नहीं जानिए आजू, कुश लव नाम सुनहु रघुराजू। सुनी सब कथा राखी उर माही, बाल बिलो की बधौ भल नाही। पिता के वंश को हम नहीं जानते हैं। हे रामचंद्र, सुनिए, लव कुश हमारा नाम है। यह सुन प्रभु ने विचारा कि ये तो मेरे ही पुत्र हैं, अतः इनको मारना ठीक नहीं। आवत सुबट समूह हमारे, लरी हैं तुम सन परम सुखारे। अस कही अंगद नील उठावा, जामवंत कपिपति ही बुलावा। हमारे वीर योद्धा जो आते हैं वह तुमसे सुखपूर्वक लड़ेंगे। ऐसा कह रामचंद्र जी ने अंगद और नील को उठाया और जामवंत सुग्रीव को बुलाया। सुग्रीव, अंगद, जामवंत, नील, विभीषण, हनुमान, द्विविद और मयंत आदि वीरों को बुलाकर दुख भंजन प्रभु ने हंसकर कहा कि भरत आदि महाबली शत्रुघ्न और लक्ष्मण ऐसे योद्धा खलों का नाश करने वाले पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय सावधान होकर लव धनुष बाण लेकर दौड़े और विभीषण उनके सामने दौड़े। तब लव क्रोध पूर्वक बोले, सुनु सठ बंधु ही समर जुझाई, शत्रु ही मिले परम कदराई। पिता समान बंधुगढ़ तोड़ा, त्रिया तासुले घर वर जोड़ा। हे मूर्ख, सुनो, शत्रु से मिलना परम कायरता है। तुमने अपने पिता के समान बड़े भाई को समर में मरवाकर उसकी स्त्री को अपने घर में रख लिया। पापी मातु कही कई बारा, सो पत्नी यह धर्म तुम्हारा। बूढ़ी मरहूं सागर मह जाई, मरुगर काटी अधम अन्यायी। ए पापी, तुमने जिसे कई बार माता कहा उसे ही पत्नी बना लिया, यही तुम्हारा धर्म है। तू सागर में डूब मर और गला काटकर मर जा, तू अधम अन्यायी है। समर भूमि मन सन्मुख आवा, लाज तो ही नहीं गाल बजावा। आंखें न आगे ते टरी जाई, नाहित मृत्यु निकट खल आई। रे खल, समर में मेरे सामने आते तुम्हें लज्जा नहीं आई। मेरे आंखों के सामने से हट जा, नहीं तो तेरी मृत्यु निकट आ गई है। सुनी खिसियान गदा कर लीनी, शरहति खंड खंड लव कीन्ही। गिरत कोप करी शूल चढ़ावा, लव तनु तड़ित समान समनावा। लव की बात सुन विभीषण ने क्रोधित हो हाथ में गदा ली, जिसे लव ने बाण से टुकड़े टुकड़े कर दिया। लव की चोट से जमीन पर गिरते समय लव पर शूल चढ़ाया, जो उसके शरीर में बिजली के समान प्रविष्ट हो गया। शूल को निकाल पुनः दोनों भाई उत्तेजित हो बाण मारने लगे, जिससे जामवंत, सुग्रीव, नल और अंगद विलपने अर्थात विलखने लगे। जो वृक्ष पहाड़ वानर लाकर डालते, उन्हें लवकुश धूल के समान चूर चूर कर उड़ा देते। उन्होंने अपने बाणों से कपियों को घायल कर उचित फल दिया। तब कुश ने दोनों वानरों को भूमि पर गिराया। तब जामवंत सुग्रीव के पास जाकर बोले कि हे महाराज, अब तक मैंने करोड़ों लड़ाई की
और जहां गए वहां से जीत कर आए हैं। ये बालक त्रिभुवन बली, जीत सके नहीं कोई, चलहु प्राण दीजे समर, अयस जगत नहीं होई। लेकिन ये बालक त्रिभुवन के बली हैं और इन्हें संसार में कोई जीतने वाला नहीं है। इसलिए अब लड़ाई में चलकर प्राण दे देना चाहिए, जिससे संसार में अपयश ना हो। हृदय ताकि लव मारा सायक, योजन साथ गयो कपिनायक। लव ने एक बाण खींचकर सुग्रीव को मारा, जिससे वह 7 योजन पर जा गिरा। तब जामवंत क्रोध बढ़ाकर चले। कुश ने मल्ल युद्ध कर उन्हें पछाड़कर दोनों पैर बांध दिए। फिर कुश ने दौड़कर हनुमान जी को पकड़कर उन्हें घोड़े के पास ले जाकर बांध दिया और उनकी रखवाली के लिए लव को छोड़कर आप श्री रामचंद्र जी के पास चले। देखे रथ पर श्रीपति सोए, फिरे वीर निज लाज बिगोए। सुबग अस्त्र वर भूषण नाना, ले घर चले अश्व हनुमाना। कुश ने आकर देखा कि रामचंद्र जी रथ पर सोए हैं, जिससे लज्जित होकर कुश पीछे फिर गए। लेकिन रामचंद्र जी के बहुत से अच्छे आभूषण, अस्त्र और घोड़ा तथा हनुमान जी को लेकर घर को चल पड़े। सुंदर अस्त्र शस्त्र तथा गहने और हनुमान जी तथा रीछ के साथ घर चले। जानकी के निकट आ माथा नवा, दोनों पुत्रों ने वह भेंट दी। दोनों वानरों को पहचान और भूषण आदि देख जानकी सहम कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय मुनिराज भी वहां से वन से आए तो सीता ने बहुत विनती की। हनुमान और जामवंत को छोड़कर सीता जी ने कुश को अनेकों प्रकार से समझाया कि हे तात, तूने शत्रुघ्न और भरत के सहित राम जी से भी लड़ाई की, वह काम तुमने अच्छा नहीं किया। इससे कुल को कलंक लग गया और विधाता ने हमको विधवा भी कर दिया। इसलिए अब तुम सोच को त्याग कर चंदन और अगर लाओ, तो उन्हीं की चिता पर राम के साथ मैं जल मरूं। धीर मुनिराज वाल्मीकि जी ने जानकी को धीरज बधाया और दोनों कुमारों को सादर साथ लेकर रणभूमि को चले। युद्ध को देख बालकों का चरित्र देखते हुए हंसकर मन में अति प्रसन्न हुए। फिर रथ देख और घोड़ों को पहचान कर मुनि श्री रामचंद्र जी के पास जाकर खड़े हुए और बोले, हे रघुनाथ, उठ बैठो, ये आपके दोनों पुत्र आगे खड़े हैं। सुनि मुनिवर वर वैन, जागे रघुपति भय हरन। बेहसी उघारे नैन, लीने हृदय लगाए मुनि। श्रेष्ठ मुनि की प्रेम की पूर्ण बातें सुनकर भय को दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी जाग गए। उन्होंने मुस्कुराकर नेत्र खोले और मुनि को छाती से लगा लिया। प्रभु देख मुनि अति हर्षाने, बार बार निज भाग्य बखाने। जेह विदिशीय शेष सिय बन आनी, मुनिवर सो सब कथा बखानी। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए और बार बार अपने भाग्य को सराहने लगे। फिर लक्ष्मण जिस तरह सीता जी को वन में लेकर आए थे, मुनिवर वह कथा कह सुनाए। लव कुश कथा सकल मुनि भाखी, शिव रंचि सूरज करि साखी। मिले तनय दो हृदय लगाई, सुधा वर्षि सुर सैन्य जी आई। फिर मुनि ने ब्रह्मा और सूर्य को साक्षी करके लव कुश की सब कथा सुनाई। तब श्री रामचंद्र जी ने दोनों पुत्रों को हृदय से लगा लिया और देवताओं ने अमृत वर्षा कर सेना को जिला दिया। भरत आदि जागे सब भ्राता, लक्ष्मण चले जहां सिय माता। बहुरी राम लक्ष्मण ही बुलाई, सुनहु तात अस वचन सुनाई। उसके बाद भरत आदि सब भाई जाग उठे और जहां माता सीता थी उनके पास चले। फिर रामचंद्र जी लक्ष्मण को बुलाए और बोले, हे तात, मेरी बात सुनो। हे भाई, मेरा कहा मानकर तुम जाकर सीता से शपथ लो। लक्ष्मण ने जाकर सीता जी को मस्तक नवाया और कुशल कहकर बहुत भांति से समझाया। भगवान की इच्छा से सीता के मन में ऐसा ही आया। तब तक शेष जी ने आकर 1000 फण दिखलाए। शेषनाग मणियों से जड़े हुए सिंहासन पर आदर पूर्वक सीता जी को चढ़ा लिए और उसी मार्ग से पाताल में अलक्षित हो गए।
उनकी महिमा कैसे कही जाए। लक्ष्मण चरित देखी सब ठाड़े, नयन प्रवाह चले अति गाढ़े। सकल चरित सुनि कृपा निधाना, चलन हमार सिय मन जाना। यह सब चरित्र देखकर लक्ष्मण जी चकित हो खड़े रह गए और नेत्रों से अश्रु बहने लगे। यह चरित्र सुन श्री रामचंद्र जी ने जाना कि सीता ने हमारा चलना जान लिया। तनय सहित प्रभु निजपुर आए, दीन दान शुभ यज्ञ कराए। जेहि जेहि विधि गुरु आय सुदीनहा, कोटि कोटि विधि सो प्रभु की नहा। ऐसा विचार कर अपने पुत्रों सहित रामचंद्र जी अयोध्यापुरी को चले आए और ब्राह्मणों को दान यज्ञ करने लगे। गुरु ने जैसे आज्ञा दी उसे अनेकों प्रकार से पूरा करने लगे।